हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक केमिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेनफैक इंडस्ट्री। टेनफैक इंडस्ट्री ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो उसके साथ साथ उसके डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव जो होते हैं उसका ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। ये कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करती है जो इनऑर्गेनिक फ्लोरीन बेस्ड जो केमिकल होते हैं, जैसे एनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सारा कुछ जो इनका जो केमिकल्स है ना वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। ये कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे मतलब एक्सपीरियंस देखोगे तो ये एक्सपीरियंस जो है 4 डिकेड से कंपनी काम कर रही है, ठीक है। ये उनका 4 डिकेड से इनका एक्सपीरियंस है। उनके साथ साथ कंपनी का अगर आप वेरिएंट्स देखोगे तो 12 प्लस इनके नीश प्रोडक्ट वेरिएंट्स हैं। 105 प्लस कंपनी के क्लाइंट है अक्रॉस 10 प्लस कंट्रीज में। इनका अगर आप कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे 1,35,000 मैट्रिक टन पर एनम इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। देन ये कंपनी देखो तो डोमेस्टिक में ये मार्केट लीडर है। मतलब डोमेस्टिक में जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का ये डोमेस्टिक में ये मार्केट लीडर कंपनी है। देन ये कंपनी देखो तो ये फर्स्ट ऐसा कंपनी है जो सोलर ग्रेड डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इंडिया में ये सप्लाई करती है। ये एक पहला ऐसा इकलौता कंपनी है। देन इसके साथ साथ इनका अगर आप देखोगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क में जो है क्यूडलौर में होगा, क्यूडलौर में पड़ता है ये, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। देन उसके बाद अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में सेगमेंट वाइज अगर जो इनका जो एसिड है उनका अगर आप देखोगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का 1,00,000 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का 30,000 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी है। स्पेशलिटी फ्लोराइड्स का 5,000 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी है। एंड उसके साथ साथ इनका न्यू इन्होंने एक सेगमेंट रेडी किया जैसे उसका नाम है सोलर ग्रेड DHF। इसका कैपेसिटी देखोगे तो 20,000 मैट्रिक टन पर एनम है। और कंपनी ने एक कई डोमेस्टिक एंड ग्लोबल क्लाइंट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। जैसे ग्लोबल जैसे देखोगे जो स्विट्जरलैंड कंपनी है, जर्मन कंपनी है, जापानीज कंपनी है, तो ये सारे कंपनियों के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। देन कंपनी एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर देखो इनका, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपांसन जो है कंपनी डबल कर ली है। पहले इनका देखोगे जो इनका कैपेसिटी था वो 14,800 मैट्रिक टन पर एनम से 29,700 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी इनका हो गया है। कंपनी देखोगे तो मतलब लार्जेस्ट मतलब इंडिया में जो AHF फैसिलिटी है उसमें इंडिया में ये जो है वो इंडिया में नंबर 1 ये जो है ये कंपनी बनाती है, मतलब मेकिंग इट वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट AHF फैसिलिटीज़। इन्वेस्टमेंट मतलब ये कंपनी जो अपना जो इनका ब्राउनफील्ड जो एक्सपांसन है उसमें कंपनी जो है वो 100 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। देन कंपनी देखोगे जो इनका सोलर ग्रेड DHF प्लांट जो है वो कमीशन हुआ है। देन उसमें कंपनी जो है इन्होंने जो है क्रेडेंस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड कृष्णा PV रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया हुआ, ठीक है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर इसलिए इन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है कि इसमें देखोगे सोलर ग्रेड DHF है उसका सप्लाई के लिए इन्होंने उसके संग जो है वो पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये सप्लाई जो है वो देखोगे मोटा मोटी 732 करोड़ उसका वैल्यू है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका अगर आप देखोगे अप टू FY 29 तक जो है इनका फैसिलिटी जो है वो कमीशन होगा। एंड इसके बाद देखोगे अगर आप देखो तो कंपनी जो है एंट्री इनटू रेफ्रिजरेंट गैस सेगमेंट, तो रेफ्रिजरेंट गैस सेगमेंट में कंपनी ने एंटर किया है। और इन्होंने उसमें बताया कि 495 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और उसका जो कैपेसिटी होगा वो 20,000 मैट्रिक टन पर एनम होगा, वो भी क्यूडलॉर में होगा। देन कंपनी का देखोगे लॉन्ग टर्म सप्लाई LOI है साइन विद जैपनीज कस्टमर्स। देन टारगेटिंग टू कमेंस प्रोडक्शन, मतलब ये कंपनी का जो टारगेट है Q3 FY 27 मतलब 27 के लास्ट तक देखोगे इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो टारगेट है वो स्टार्ट होगा।
ठीक है। तो टारगेट जो है वो इनका कमेंस किया जाएगा। देन कंपनी का अगर आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का मार्केट देखोगे, जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है ये, तो 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, एंड 30% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है वो SAP HF बेस्ड केमिकल। ये कंपनी देखो तो कंपनी जो है वो इन्होंने एक लॉन्ग टर्म साइन किया हुआ है। देन जो इनका लॉन्ग टर्म साइन एग्रीमेंट है, जैसे कृष्णा PV रिसोर्स के साथ इन्होंने साइन किया 3.5 साल का, जिसमें इनका खर्च है 336 करोड़ का। देन क्रेडेंस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया 3.5 साल का, उसमें 732 करोड़ रुपया खर्च है, ठीक है। देन उसके बाद जैपनीज कंपनी के साथ इन्होंने 7 साल का एग्रीमेंट किया, जिसमें 2362 करोड़ जो है ये कंपनी करेगी खर्च, ठीक है। तो ये कंपनी जो है वो साइन किया हुआ। देन इतने इतने साल जो अमाउंट हमने सब डिस्कस किया है। और ये कंपनी देखो तो काफ़ी छोटी कंपनी है, हाल ही में इन्होंने देखो तो एक स्प्लिट वगैरह दिया है। कंपनी अच्छी है, कंपनी काफ़ी छोटी है। ये समझ लो ये जो फ्लोरीन जो होता है ना, कंपनी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, उसका ये कंपनी जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब ये नंबर 1 कंपनी है। और इसका ये नीच प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका ये नीच प्रोडक्ट है। और ये देखो तो इसके 12+ वेरिएंट्स हैं, इसके 12+ वेरिएंट्स भी है इस केमिकल के, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो इंडिया में जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है सिर्फ यही कंपनी जो है वो रेडी करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। एंड ये कंपनी देखो तो काफ़ी छोटी कंपनी है, एक्सपांड कर रही है, इनका कैपेसिटी वगैरह डबल हो रहा है, ठीक है। देन कंपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनका ब्राउनफील्ड एक्सपांसन हो रहा है, मतलब सारा कुछ जो है। ये कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी छोटी कंपनी है, ठीक है। ये केमिकल बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी जो है एक जो है छोटे होने के साथ साथ इसका अगर आप फंडामेंटल वगैरह देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।